मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी। तो स्टूडेंट, हमने क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देखा, केमिस्ट्री का भी पेपर देखा और आज है हमारे क्लास 12 बायोलॉजी की बारी, क्योंकि 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारी है इस बार 95% प्लस की तैयारी। हम आपको हर एक सब्जेक्ट में 95% प्लस दिलाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार 12th में हो और 2026 में आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगी या 2026 में बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल मॉडल पेपर। ऐसे ही 2026 में आपके बायोलॉजी का पेपर आएगा। मैं इस पूरे 70 नंबर के बायोलॉजी के पेपर को ना सॉल्यूशन के साथ आज बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन ले लेना और लास्ट तक वीडियो को देख लेना। देखो, ध्यान से समझो भैया। यहां पे सबसे पहले यहां पे आपको अपना रोल नंबर, नाम, पेपर में मतलब आपको रोल नंबर और नाम दोनों लिखना होता है, कॉपी में आपको सिर्फ रोल नंबर ही लिखना होगा। यहां पे आपका पेपर कोड रहेगा भैया 348 SQ। कोई जरूरी नहीं है यही वाला रहे, दूसरा कोड भी हो सकता है, ठीक है। इधर आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 2026 जीव विज्ञान, अरे भैया बायोलॉजी को हम इंग्लिश में हिंदी में जीव विज्ञान ही तो बोलते हैं। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम इस पूरे पेपर को समझेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भैया जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कुछ निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद में हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पेपर में कुछ नोट दिए जाएंगे। अरे भैया 500 वाला नोट नहीं, कुछ निर्देश आपको दिए जाते हैं कैसे क्या रहेगा। देखो नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जो आपको टाइम दिया जाता है ना 3 घंटे 15 मिनट, इसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद निर्देश देख लो, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। भैया बायोलॉजी है तो इसमें फिगर बनाने को भी दिया जा सकता है, तो जहां पे आवश्यकता हो वहां पे आप लोग फिगर भी बनाइए। बिल्कुल, जहां फिगर बनाने को कहा जाए फिगर बनाओ, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। इतने निर्देश हैं। अब चलिए एक एक करके अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले आपका पेपर अगर है, चाहे कोई भी पेपर हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का नहीं, हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जब भी पेपर स्टार्ट होता है ना सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। इंग्लिश में तो हमारा भैया अनसीन पैसेज रहता है, उसका जगह कोई नहीं ले सकता। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें मेरे भाई, तो टोटल इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन 4 नंबर के, आप खुद ही देख लो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। का, खा, गा और घा करके टोटल 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है, ठीक है। मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट क्या है, मतलब जेनेटिक कोड का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का, मतलब जब प्रोटीन संश्लेषण होता है ना तो उसका स्टार्टिंग कौन से कोड ऑन करते हैं, AUG, UAG, UGA या UAA। भैया इसका स्टार्टिंग करते हैं AUG। जेनेटिक कोड जो ये UG होता है ना, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन का कार्य करता है। चलो खा वाला क्वेश्चन देख लो, हमारे फर्स्ट चैप्टर का है मेरे भाई। ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आराम बाण है। देखो खा, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, निभाग या चलाजा, नाभिका या हाइलम, केंद्रक या फिर माइक्रोपाइल। भैया उसको नाभिका या हाइलम बोलते हैं। बीजांड का वो स्थान जहां पे बीजांड वृत्त जुड़ा होगा उसको हम हाइलम बोलेंगे या नाभिका, इंग्लिश में हाइलम, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर का ये देखो गा वाला क्वेश्चन आपके मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे हम लोग हैं
बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे रोग से ग्रसित हैं। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग हमारे चैप्टर एक दिया गया है, ठीक है, हमारे 12th में। तो उसका ये क्वेश्चन है, देखो चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। चिकनगुनिया जो होता है रोग, इसके विषाणु का वाहक क्या है? देखो रोग उत्पन्न करने में दो लोग उत्तरदायी होते हैं, एक तो रोग जनक जिसके कारण हमारे अंदर रोग होता है, एक होता है वाहक जो उस रोग जनक को लेकर जाता है, ठीक है, वो वाहक होता है। तो कौन से मच्छर के कारण चिकनगुनिया होता है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफ्लीज मच्छर, या इनमें से कोई नहीं? भैया एडीज मच्छर के कारण चिकनगुनिया होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। घा वाला क्वेश्चन देख लो, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपको पता भी हो। पेनिसिलिन की खोज किसने की? बीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने या आर्बर ने? भैया फ्लेमिंग जी ने की है पेनिसिलिन की खोज। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। बताओ डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है, इसका फुल फॉर्म बता दो आप लोग। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। जितने बच्चे कमेंट करेंगे मैं समझ जाऊंगा भैया आप लोग बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। चलो हो गया। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पीय, भैया 4 नंबर ले जाओ फटाफट। चलो अतलघुत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं मेरे भाई। एक एक नंबर वाले अतलघुत्तरीय प्रश्न आपके रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से समझना। देखो ये कितने क्वेश्चन है? अतलघुत्तरीय प्रश्न 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर आपको मिलेगा। बायोलॉजी में अगर बात करें ना तो सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। चलो भैया आवर्त चक्र दूसरे का है, दूसरा क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मत लिखना। 3 नंबर वाले को ध्यान देना और उसको बहुत अच्छे से लिखना। ये एक नंबर में बस छोटा सा लिख दो, 2-3 लाइन आपका काम हो जाएगा। 4-5 लाइन लिख दो बहुत है, ठीक है। देखो आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? भैया आवर्त चक्र क्या होता है? हेडिंग डाल के लिख लो। आवर्त चक्र मादाओं में 28 दिन के चक्र में होता है, ठीक है। मतलब मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसको हम आवर्त चक्र, ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। जो लड़कियां होती है ना, देखे होंगे आप लोग, उनमें पीरियड्स आते हैं तो उसी को आवर्त चक्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये 12 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही ये अंडाणु, अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है आवर्त चक्र, ठीक है। अगर ये लड़कियों में स्टार्ट हो गया है भैया तो लड़की गर्भ धारण करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए वो सक्षम हो गई है, ठीक है। अब आवर्त चक्र का नियमन कौन कौन से हार्मोन करते हैं? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो एलएच हार्मोन एक आपका है और दूसरा है एफएसएच हार्मोन। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना। क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो भैया खा वाला क्वेश्चन देख लो, ध्यान से समझो। जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं भैया? तो जीन क्या है? हम जीवों में किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब क्या होता है? एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ही हम जीन कहते हैं। और जीन जो है गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी में अगर बात करें भैया तो 23 जोड़ी। हमारे अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जीन क्या है? एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ही हम बोलते हैं जीन, और ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। चलो भैया गा वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी एडजस्ट कर लीजिएगा। गा वाला, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? भैया वाहित मल क्या होता है? जो सिटी में लोग रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, प्रतिदिन नगरों या शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, ठीक है, जिसे हम वाहित मल कहते हैं। वाहित मल का जो मेन सीबेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वाहित मल का जो मुख्य घटक है ना, वो मनुष्य का मलमूत्र होता है। जैसे शहरों में क्या होता है, लोग टॉयलेट करते हैं तो और पानी भी उसी में जाता है। मतलब जो व्यर्थ जल की जो बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है ना, उसी को हम वाहित मल बोलते हैं। शहरों में ऐसा होता है, ठीक है। और वाहित या सीबेज बोलते हैं, ठीक है। वाहित मल जो है यही होता है, ठीक है। चलो वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? भैया वाहित मल हमारे लिए काफी हानिप्रद है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की इसमें बड़ी मात्रा पाई जाती है और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे लिए रोगजनकीय होते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। तो वाहित मल क्या है? प्रतिदिन नगरों या शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसको हम वाहित मल या सीवेज बोलते हैं। ठीक है, वाहित मल में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे लिए रोग जनकीय होते हैं, जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, चलो घा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, घा वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत स्पेशल है। देखो ध्यान से, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है? भैया जो हमारा डीएनए होता है कुछ ऐसे करके, ये अगर खंडों में टूटा हुआ है तो इसको खंडों में किस एंजाइम, देखो डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम द्वारा जोड़ेंगे? अगर डीएनए खंडों में टूटा है तो उसको किस एंजाइम द्वारा हम आपस में जोड़ सकते हैं? तो भैया एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। इस एंजाइम के द्वारा हम डीएनए के टूटे हुए खंडों को आपस में जोड़ते हैं। अगर वो अलग अलग है भाई, उसको आपस में जोड़ देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है? देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मत लिखना, मैं यही सजेस्ट करूंगा, उतना ही लिखो जितना चले। बाकी अभी 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उनको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। भैया तप्त स्थल, ये वाला हॉट स्पॉट नहीं जो हमारे फोन में होता है। तप्त स्थल वो भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां की जैव विविधता संकट में होती है, या आप लिख सकते हैं वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में हो, वही तप्त स्थल कहलाता है। भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम जैसे मैं कुछ बता देता हूं, जैसे हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल है। हिमालय, इंडो बर्मा और पश्चिमी घाट। ठीक है, चलो ये काखा गघांगा करके 5 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के 5 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अत लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो गए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो सबसे ज्यादा नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं भैया, वो देखते हैं। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट जो है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर बाय द वे मिलेगा। ठीक है, मतलब ये 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ना, वो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। तो देख लो तीसरे का क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? भैया जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का मतलब जो हमारी आबादी, हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसी को ही हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अब जनसंख्या विस्फोट के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा। आज ये जान लो हमारा पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा होगा। घा देखो, मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जीनोम परियोजना हमारे चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। गा वाला क्वेश्चन, ओपैरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। ओपैरिन की परिकल्पना हमारे जैव विकास चैप्टर नंबर 6 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपैरिन की परिकल्पना जीवों के विकास, जैव विकास के संबंध में या जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो ओपैरिन जी ने परिकल्पना दी, उसको आपको लिखना है। जैव विकास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो घ वाला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स पर टिप्पणी लिखिए। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगा नंबर क्वेश्चन देख लो, ये पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो हमारा पारितंत्र चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है, 2 नंबर। तो आपके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो भी टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको अब हम चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए स्टूडेंट अपना 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें 4 क्वेश्चन है 12 नंबर, 5वें क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन 12 नंबर और 6वें क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन 12 नंबर, यानी कि 36 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 3-3 नंबर वाले, यानी कि 12 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, 36 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। मतलब 70 में से 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप खुद ही सोचो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
3 नंबर वाला लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो चौथे का वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आवृत बीजों में नर युग्मोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भैया चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण देना है। देखो हमारे दूसरे चैप्टर मानव जनन का क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। मतलब शुक्राणु जनन ऐसी प्रक्रिया जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है हम मनुष्यों में, तो उसका वर्णन आपको करना है भैया 3 नंबर का। ठीक है, ये सब मैं आगे आगे बताऊंगा, आज जान लो कि आपका पेपर कैसा आता है। ठीक है, चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो। गा वाला देखो, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। मतलब मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एसटीडी होता है ना, उस रोगों को आपको बताना है। ये जनन स्वास्थ्य चैप्टर 3 का हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो घा वाला, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है भैया, ये चौथे चैप्टर हमारे वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है। ये सब मैं आगे आगे बताऊंगा, लेकिन ये जान लो कि चौथे क्वेश्चन में आपके टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, आपको 12 नंबर इसके लिए मिलेगा। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझ लो। 5वें में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, देखो ध्यान से। 5वें क्वेश्चन में डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए आरएनए, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। दोनों में डिफरेंस भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना ज्यादा खास है। खा वाला देखो, मानव एवं कपि में समानताएं और असमानताएं बताइए भैया। जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें जैव विकास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। गा वाला, पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव के महत्व को बताइए। मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि जैसे घरेलू उत्पाद जो होते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, और औद्योगिक उत्पादन जो होते हैं ना, इनमें सूक्ष्म जीव का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। ये 3 नंबर का ये भी आएगा। तो ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, 12 नंबर के आपके ये भी पूछे जाएंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लो, इसी में ये भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 6 का प्लाज्मिड कहां होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। मतलब प्लाज्मिड क्या होते हैं और हम प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी हम सबके जीवन में। देखो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। ठीक है, ये शायद हमारे जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, सहोपकारिता यानी कि परस्परता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कीजिए। ये हमारे समष्टि और समुदाय चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आज बता रहा हूं ना, इन सब का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, जब तक है हम नो टेंशन। घा वाला क्वेश्चन देख लो, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। वन्य जीव क्या है और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है भाई। 3 नंबर में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन, और आपके टोटल 12 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, आपका 36 नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे अपने लास्ट सेक्शन पे, मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, देखो 7वां, 8वां और 9वां, टोटल 15 नंबर के आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। मतलब आपके टोटल रहेंगे 3 क्वेश्चन, 5-5 नंबर के, 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। सबसे खास बात क्या है मेरे भाई, कि इसमें आपको आंतरिक विकल्प का चयन दिया रहता है, मतलब ऑप्शनल, 2 में से एक ही करना होता है। जैसे 7वां देखो, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करो। भैया फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, 5 नंबर। नहीं पता तो इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा अथवा लगा के, देखो ये दूसरा कर सकते हो, अथवा लगा है, देखो दूसरा आप कर लीजिए। देखो भ्रूण कोपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, 5 नंबर का ये भी रहेगा। मतलब इसमें सबसे इजी ये हो जाता है ना कि आपको 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ये, नहीं पता तो ये कर लो। ऐसे 8वां क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन। देखो, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं,
प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। मतलब संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, सबके दो दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय आपको लिखने हैं। नहीं पता तो अथवा लगाए मेरे भाई। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार, फाइलेरियोसिस, दोनों में से किसी, दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। डेंगू बुखार क्या होता है, इसका कारक, लक्षण, उपचार सब लिख दो। फाइलेरियोसिस क्या होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना, चाहे आप ये करो चाहे ये वाला कर लो। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, पारितंत्र चैप्टर का दोनों क्वेश्चन है। देखो पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करो। 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा हुआ है भैया। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करो, 5 नंबर। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। तो कुल मिलाकर हमारा जो बायोलॉजी का पेपर है वो यहीं पर फिनिश होता है। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट कर देना फुल सॉल्यूशन, मैं इसका फुल सॉल्यूशन ले आऊंगा। तो हमने देखा कि 4 नंबर के आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 नंबर के आते लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर के शायद, हाँ 8 नंबर के, नहीं 8 नहीं 10 नंबर के शायद थे, ठीक है। 10 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 36 नंबर का एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा और 15 नंबर का आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा। मतलब 4 नंबर बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 2-2 नंबर वाला, 36 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3-3 नंबर वाला और भैया 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय। टोटल जोड़ो देखो, 36 4 40, 10 50, 5 55 और 15 70 नंबर का पूरा पेपर ये आपका हो चुका है मेरे भाई। 70 नंबर का पेपर हो गया। अब एक मैं यहां पे आपको एडवाइस देना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों पर और उसके बाद में आपको ध्यान देना है 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। मतलब इनको थोड़ा ज्यादा फोकस में रखिए और फिर ध्यान देना आपको 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अगर टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो भैया 36 और 10 46 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बाकी बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको उतना ही पढ़ना जितना काम चल जाए। तो ये था आपका पूरे बायोलॉजी का एक वायरल मॉडल पेपर। पूरे बायोलॉजी का मैंने आपको पेपर बता दिया, ये देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ये देखो क्लास 12 बायोलॉजी फुल मॉडल पेपर। आई होप कि आपको ये पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो बता दिया, बाकी फुल सॉल्यूशन में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे हम तो मिलते रहेंगे और फिर मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।